तस्या वसुदेव प्रचोदितः। अरे यशोदा देख, जो तेरे गोद में बालक है ये तेरो बालक नहीं है, ये रोहिणी को बालक है और ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदु, बड़ा बलशाली होगा। इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण, क्योंकि कभी ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। आगे चलते हुए नामकरण संस्कार प्रारंभ हो गया। अपने बेटा बेटी का नाम भगवान से मिलता हुआ रखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कम से कम बेटा बेटी के बहाने अब भगवान का नाम तो लेवेगा मुख से। यहां गर्गाचार्य मुनि ने कहा, अरे रोहिणी, जो तेरे गोद में बालक है देख, ये यशोदा का बालक है। आसन वर्णास्त्रयोर्हस्या गृणतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। अरे रोहिणी देख, जो यशोदा का बालक तू लेकर के बैठी है ना, ये जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता है वैसे इसके रूप हुए, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, अब ये द्वापर में कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्णः। करसति इति कृष्णः। कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबके मन को अपने ऊपर खींच ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही तो कृष्ण है। बिहारी जी का रूप कैसा है? काला है। लेकिन एक बार जब जाते हैं बिहारी जी दर्शन करने, इतनी भीड़ होती है। कोरोना के बाद भीड़ ज्यादा होने लगी, भक्ति ज्यादा जागृत हो गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि कुछ भी नहीं रहा इस संसार में। अच्छे अच्छे पैसा वाले चले गए कोरोना काल में, तो ज्यादा भक्ति भाव करने लगे, ज्यादा दर्शन करने लगे। पहले हम बिहारी जी प्रतिदिन शाम को दर्शन करते थे, नियम था। वृंदावन में रहना है तो बिहारी जी के बिना दर्शन किए जल नहीं रहना है। लेकिन आज इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि महीनों बीत जाते, हिम्मत ही नहीं पड़ती बिहारी जी के दर्शन करने की। सरकार अलग अलग व्यवस्था करती है, लेकिन सब व्यवस्थाएं फेल हो जा रही हैं। तो लोग आजकल ज़्यादा धर्म के प्रति झुके हैं, लेकिन जब हम नियम से करते हैं तो हमें फल मिलता है। अब हम गए तीर्थ दर्शन करने, मौज मस्ती करने लग जाएं, तीर्थ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने लग जाएं, तो आप एक बार नहीं 1000 बार जाओ दर्शन करने, फिर भी आपको फल नहीं मिलेगा। आज सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, बुरे कर्म हो रहे हैं, निंदनीय कर्म हो रहे हैं, तो वो तीर्थों में हो रहे हैं। हम लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि पैसा देख करके हम अंधे हो गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए। हमें नियम का पता ही नहीं। हम तो दर्शन का भाव लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां मौज मस्ती में लग जाते हैं। प्रेम से बोलिए, जो तीर्थों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करता है वो पाप का भागीदार होता है। तीर्थ की जो मर्यादा है, आप जहां जाओ उस मर्यादा का पालन करो, आपको फल मिलेगा। अब हम कथा सुनने के लिए गए और काना फूसी करने लग जाएं, बात में लग जाएं, हंसने में लग जाएं, टाइम पास करने लग जाएं, तो कथा सुनने का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कथा का अपमान करने का पाप जरूर लग जाएगा। और वो अपराध जो है वज्र के समान है, वो आपको समूल नष्ट कर देगा। प्रेम से बोलिए,
तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ जाओगे तो एक फल मिलेगा, और सुंदर विद्वानों से जाके कथा सुन लोगे एक बार तो 1000 फल मिल जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने के लिए जाओ तो टाइम पास के उद्देश्य से मत जाओ कि हम जाके टाइम पास करके नाच गा करके आ जाएं। कथा सुनने के लिए गए हो तो कुछ ना कुछ लेकर के आओ, जीवन में उसको उतारो, वो फलदायी होगी। और यदि जीवन में नहीं उतारते हो, कृपा नहीं हो सकती। इसलिए कथा में बैठ के भागवत जी के तरफ पैर नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। ये पुराण है, अब पुराण को हम यदि पैर दिखाएंगे तो दोष लग जाएगा। प्रेम से बोलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य मुनि नामकरण संस्कार प्रारंभ कर देते हैं। वसुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते, गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। यहाँ गर्गाचार्य मुनि कहते हैं, अरे रोहिणी, जो यशोदा का बालक है ना, देखो इसने जितनी लीला की आगे करेगा उसके उतने ही नामकरण स्वतः ही चले आएंगे। इसका एक नाम वासुदेव भी होगा, क्योंकि ये कभी वसुदेव का भी पुत्र था। ये नहीं बताए कि अभी भी वसुदेव का ही पुत्र है, लेकिन घुमा फिरा करके कहते हैं इसका नाम वासुदेव भी होगा, कभी ये वसुदेव का भी पुत्र था। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। गर्गाचार्य मुनि चलने को तैयार हो गए। मैया यशोदा ने कहा, अरे गुरुदेव, आप हमारे यहाँ आकर के नामकरण संस्कार किए, आप प्रसाद ग्रहण कर लो। कभी भी आप अपने घर में पूजा पाठ कराओ, ब्राह्मण बुलाओ तो ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा दो तो फल मिलेगा। अन्यथा आप कितना भी पूजा करा लो, यदि ब्राह्मण आपके घर से भोजन करके नहीं जाता तो आपको फल मिलने वाला 0 ही है। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। हम लोग कोई भी उत्सव महोत्सव करते हैं, कथा करते हैं, भागवत सुनते हैं, लास्ट में भंडारा करते हैं, जब ही हमें फल मिलता है। ऐसे ही पूजन कराने के बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ जरूर ग्रहण कराओ, चाहे एक रोटी ही, चाहे थोड़ा सा मिष्ठान ही, मुंह जूठा करा के जरूर भेजना चाहिए। प्रेम से बोलिए। लेकिन आजकल तो बड़ा भार पड़ता है, हम अपने घर वालों को रोटी नहीं बना पाते तो हमारे मन में कभी भाव आ ही नहीं सकता कि हमारे घर में कोई ब्राह्मण भोजन करे। जो ब्राह्मण भोजन कराता है उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आती, और जो कभी किसी को नहीं खिलाता, अपना पेट भरता रहता है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु तुल्य जीवन जी रहा है। वो पशु है 4 पैर वाला। बेटा बेटी पैदा तो मनुष्य भी करते हैं और संतान पैदा पशु पक्षी भी करते हैं। बस अंतर यही है कि मनुष्य का धर्म बताया गया है कि सत्कर्म करो, परोपकाराय सताम विभूति, दूसरों की सेवा करना मनुष्य का धर्म है। और मनुष्य जब अपना ही पेट भरने लग जाए, दूसरों की सेवा ना करे, तो वो मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा है। क्योंकि पशु तो अनजान है, मनुष्य सब कुछ जानता है, लेकिन आजकल मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी अंधा हो गया है।
सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। मनुष्य सब जानता है क्या पाप है क्या पुण्य है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग नियम को नहीं मानते हैं। हम लोग तो अपने मौज मस्ती में लगे हैं, और यही कारण है कि हम लोग इतना पूजा पाठ कथा सुनते हैं फिर भी हमें फल जीरो ही मिलता है। क्यों? क्योंकि नियम नहीं है। यदि आप अपने साइड से रोड पार करोगे, साइड से रोड में चलोगे, गाड़ी चलाओगे, पैदल चलोगे, एक्सीडेंट होने का कम उम्मीद रहेगी। यदि दूसरे साइड से जाओगे तो संभावना ज्यादा बन जाएगी, कभी भी लुढ़क जाओगे। प्रेम से बोलिए। तो इसलिए नियम से करोगे तो फल मिलेगा, और नियम के साथ खिलवाड़ करोगे तो विनाश हो जाएगा, पाप लगेगा। प्रेम से बोलिए। ये बार बार राधे राधे क्यों बुलवाया जा रहा है? पहले भी मैंने बताया, इसलिए बुलवाया जा रहा है ताकि आपकी आदत पड़ जाए, और फिर हेलो हाय बाय छोड़ के और 24 घंटे नाम जप करो, राधे राधे का उच्चारण करते रहो। ये नहीं कि हम 7 दिन महाराज बुलवाएं कथा में तो खूब भक्ति दिखाएं और फिर 8वें दिन से फिर मौज मस्ती में लग जाएं, भगवान का एक बार नाम भी ना लें। राधा राधा कहत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा कहे से जाए। एक बार राधा नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग कितने बार राधा नाम उच्चारण करते हैं? 4 घंटे में कम से कम 10-20 बार तो कर ही लेते हैं। तो एक बार में करोड़ जन्म के पाप नष्ट होते हैं। और जब हम बार बार नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान की कृपा, किशोरी जी की कृपा तो जरूर होगी। और जिस पर किशोरी राधा रानी की कृपा हो गई, समझो उस पर भगवान की कृपा हो गई। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। एक बार एक मधुकर शाह नाम के राजा थे ओरछा में। ओरछा जानते हैं कहाँ है? ये झांसी के पास पड़ता है ओरछा। एक बार दर्शन करने जरूर जाना। जितना फल अयोध्या में जाके दर्शन करने का फल है, उससे अधिक ओरछा में दर्शन करने का फल मिलता है। लेकिन हम लोग कम ही लोग जानते हैं ओरछा के बारे में। ध्यान से सुनना। एक राजा थे जिनका नाम था मधुकर शाह जी महाराज। वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन जो उनकी रानी थी वो राम जी की भक्त थी। एक बार श्रावण का महीना था और मधुकर शाह जी महाराज वृंदावन आ गए। रानी जो थी अयोध्या चली गई 1 महीना के लिए श्रावण में, वहीं पर जाके भजन करती हैं। राजा तो सावन के बाद आ गए, 1 महीने के बाद, लेकिन रानी नहीं आई। अब जब रानी नहीं आई तो राजा मधुकर शाह जी सोचने लगे क्या बात है, रानी क्यों नहीं आ रही। यहां आज मधुकर शाह जी ने पत्र लिखा रानी के लिए। अरे रानी साहिबा, क्या प्रभु श्री राम को लेकर के ही आओगी क्या? 1 महीने बीत गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रही हो? क्या कारण है? जैसे ही पत्र लिख करके दिया और रानी साहिबा को पत्र मिल गया। रानी साहिबा ने संकल्प कर लिया कि मैं प्रभु को लेकर के जाऊंगी, क्योंकि राजा साहब पूछेंगे कि लेकर के आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज रानी मन में संकल्प कर ली कि मैं प्रभु श्री राम को लेकर के जाऊंगी। प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु चलो ना। 1 दिन 2 दिन बीत गए। रानी अन्न जल को त्याग दिया, बस इंतजार कर रही है कि मेरे साथ प्रभु कब जाएंगे।
धीरे धीरे करके 3 दिन 4 दिन बीत गए। रानी ने संकल्प कर लिया, यदि आज भगवान मेरे साथ नहीं जाएंगे मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी सरजू जी में जाकर के। 3-4 दिन बीतने के बाद जब राम जी तैयार नहीं हुए तो रानी चल दी सरजू जी में छलांग लगा दी आत्महत्या करने के। आज भगवान राम प्रकट होकर के और रानी को जल से बाहर लेकर के आए और रानी के साथ ओरछा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चलना प्रारंभ कर देते हैं, रानी साहिबा ने दूत को भेजा, भैया जाओ और जाकर के सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ, राजा साहब को आदेश कर देना कि रानी